अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जमीला इकबाल। आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में बहुत दिल खराज वाक़या पेश आया फिदा नाम की लड़की के साथ। उसके मुल्ज़िमान को अदालत ने जमानत के तौर पर रिहा कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? आखिर कब तक हमारे मुल्क में ऐसा चलता रहेगा? क्या हमारी माँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं है? आखिर क्यों ऐसे हुआ? आइए जानते हैं राजा नसीर साहब से। सर, आप इस हवाले के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो कल फैसलाबाद में फिजा के साथ पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमीला। देखें, यही वो अलमिया है, यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जब तक जो मुजरमान हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से दोबारा जो है मुल्ज़िमान को इस तरह के मौके फ्राहम हो जाते हैं। और यही वो वजह है। मुझे एक सादत हसन मिंटू की बात याद आ रही है, बहुत अच्छी उन्होंने बात की थी। ये जो कानून होता है ये गरीब के लिए जाला है, और जो अमीर है उसके घर की लौंडी होती है, उसको चाहे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। मुझे आज उनकी बहुत अच्छी बात है। देखें, आज हमारे माशरे में हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रही। उसकी वजह हमारी अदालतें हैं, हमारा इंसाफ है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और मुल्ज़िमान को उनके कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। देखें, उन्हीं माशरों में बुराइयां खत्म होती हैं, उन्हीं माशरों में जराइम खत्म होते हैं जिन माशरों में मुल्ज़िमान को सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। देखें, तमाम माशरों में जहां भी आप देखेंगी गुनाहगार लोग होंगे, बद किरदार लोग होंगे और इस तरह के वाक़यात ज़ुहूर पजीर होंगे। वहां पर जब तक मुल्ज़िमान को सख्त और बेहतरीन सजा गुनाह के मुताबिक नहीं दी जाएगी तो वहां पे रोज ब रोज गुनाहों में, बुराइयों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और यही वो बड़ी वजह है। इसी तरह जैसे हमारी वो कौम की बेटी, हमारी कौम की बेटी खतीजा, आखिर वो भी हमारी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का लगते जिगर नूरे से चश्म है, वो हमारी बेटियों की तरह है। और उस बेटी के साथ जो इस तरह के शफाक मुल्ज़िमान ने उसके साथ जो सलूक किया, इंसानियत सोच सलूक किया, यकीन करें हम इस वाक़े की जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। दिल खून क्या असर होता है। इस माशरे में हमारी भी बेटियां, हमारे घरों में माएँ हैं, बहनें, बेटियां, उनकी इज्जतें किस तरह हम महफूज कर पाएंगे मुस्तकबिल में? एक यहाँ की अदालत है, एक अल्लाह की अदालत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, तमाम अदालतों से कि इस बात की मजम्मत करें। और कम अज कम वो कहते हैं बुराई को रोकने के 3 जरिए होते हैं, एक ताकत के जरिए, एक आप मुंह के जरिए रोकते हैं। और अगर आप नहीं ये दोनों काम कर सकते तो आप दिल में बुरा कहें। बुराई को रोकना ये हमारा इखलाकी फर्ज है और हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि बुरे को बुरा कहें और अच्छे को अच्छा कहें। इसलिए मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। और आज उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि उन मुल्ज़िमान को अदालत ने रिहा कर दिया। वो ये सारा कुछ जो है हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इसी तरह जब इस तरह के सफाक मुल्ज़िमान अदालतों से बाहर आते रहेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे, बुरी तरह नाकाम होंगे कि हमारे माशरे में बुराइयां रुक सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में बुराइयों का खात्मा हो तो हमें फिर मुल्ज़िमान को कैफे किरदार तक पहुंचा के तो उनको सख्त से सख्त और कड़ी सजा देनी चाहिए। अब जो बेटी है उस बच्ची का कैरियर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो बच्ची डर गई है, उसके अंदर एक डर और खौफ बैठ गया है। उसका कैरियर, वो 4th ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट कही जा रही है बच्ची, तो देखिए उसका कैरियर दांव पे लग गया है। और उसके साथ जो सानिया वाकया हुआ है, यकीन करें दिल खून क्या असर होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही भी कहूंगा कि मुल्ज़िमान को जैसे आज उनको अदालत ने जो है वो बरी किया है, जमानत पर रिहाई मिली है, उनको इस तरह बिल्कुल ना छोड़ें, बल्कि ऐसे मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा दें। इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जितने भी इस जुर्म में शरीक लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि इन मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त और कड़ी सजा मिले ताकि हमारे माशरे में इस तरह की दोबारा बुराइयां जन्म ना लें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना राजा नसीर साहब से कि वो कौन सा वक्त आएगा जब गरीबों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट जमीला इकबाल को इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।